प्यारे बच्चों, हिंदी विषय के गद्य खंड के उपरांत द्वितीय खंड में जिन कवियों का अध्ययन आपने अभी तक किया, उसके बाद जिस कवि के विषय में हमको जानकारी प्राप्त करनी है वह है कवयित्री महादेवी वर्मा। कवयित्री महादेवी वर्मा जी भी छायावाद की कवयित्री हैं। इससे पहले कि हम पाठ्यक्रम में दिए गए उनके जो गीत हैं उनकी व्याख्या को पढ़ें और समझें, महादेवी जी के जीवन परिचय एवं साहित्यिक व्यक्तित्व के संबंध में थोड़ी सी जानकारी आज की इस कक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग की मीरा की उपमा से उपमित वेदना एवं पीड़ा के रस की अजस्र धारा से परिपूर्ण काव्य रचना करने वाली छायावाद की अमर गायिका महेशी महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। माता एवं पिता, इनकी माता का नाम हेमरानी देवी एवं पिता का नाम श्री गोविंद सहाय था। महादेवी जी की माता भक्त हृदय से परिपूर्ण एक धर्मपरायण महिला थी। महादेवी जी की शिक्षा, महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा उच्च शिक्षा जिसके अंतर्गत बीए और एमए की शिक्षा आती है, तो बीए और एमए की शिक्षा आपने प्रयाग में प्राप्त की। व्यवसाय एवं कार्य, विद्यार्थी जीवन से ही राष्ट्रीय और सामाजिक जागरण की रचनाओं का आपके द्वारा प्रणयन किया गया। मैट्रिक पास करने से पहले ही दार्शनिक चेतना से संपन्न कविताओं की रचना महादेवी जी के द्वारा की गई। अपने व्यवसाय के रूप में महादेवी जी ने शिक्षण व्यवसाय को अपनाया। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की उप कुलपति रहीं और 1965 ईस्वी में आपने सेवानिवृत्ति प्राप्त की। व्यक्तिगत स्वभाव, महादेवी जी का व्यक्तिगत स्वभाव करुणा से परिपूर्ण था। अपने संपर्क में आने वाले सामान्य जनों, नौकरों आदि के प्रति इनके मन में असीम करुणा और सहानुभूति की भावना थी। आपको पर्वतों की यात्रा अति प्रिय थी। पुरस्कार तथा उपाधि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आप विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई। भारत सरकार द्वारा आपको पद्म भूषण का अलंकरण दिया गया। कुमायूं विश्वविद्यालय द्वारा आपको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की गई तथा आपकी प्रसिद्ध रचना यामा पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऐसी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार एवं छायावाद की अमर गायिका महादेवी जी का देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हो गया। महादेवी जी की रचनाएं, महादेवी जी
बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थीं। इन्होंने काव्य रचनाएं भी की एवं गद्य में भी रचनाएं की। इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि हैं। आपकी गद्य रचनाओं में कुछ प्रसिद्ध रचनाओं के नाम इस प्रकार से हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा आदि। काव्य एवं गद्य रचनाओं के साथ ही साथ महादेवी जी ने चांद नाम की मासिक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। महादेवी जी की साहित्यिक अवदान के रूप में, आपकी साहित्यिक विशेषता के रूप में साहित्य के अंदर वेदना के स्वर, रहस्यात्मकता, प्रकृति चित्रण आदि प्रमुख रूप से परिलक्षित होते हैं। आपकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, साहित्यिक, परिमार्जित खड़ी बोली है। अपनी रचना में, काव्य रचना में महादेवी जी ने गीत शैली को अपनाया है। गीतों की रचना की है जिसमें उत्तम प्रवाहयुक्त भाषा एवं सरस शैली के दर्शन देखने को मिलते हैं। आपके गीतों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, दृष्टांत एवं समासोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग द्रष्टव्य है। दीपशिखा एवं यामा काव्य रचनाओं में भूमिका के रूप में महादेवी जी की गद्य रचना विशेष रूप से उनकी आलोचना का उत्कृष्ट रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने संक्षेप में छायावाद की प्रसिद्ध कवित्री एवं छायावाद चतुष्टय में भी अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली महर्षि महादेव वर्मा जी के संबंध में जानकारी प्राप्त की। छायावाद चतुष्टय में प्रमुख स्थान रखने वाली एवं आधुनिक काल की गीत रचना में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखने वाली महादेवी जी आधुनिक युग के साहित्यकारों में विशेष रूप से गीत रचना में लगभग अद्वितीय। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने महादेवी जी के व्यक्तित्व के विषय में, उनकी साहित्यिक रचना के विषय में, उनके जीवन से संबंधित जो भी वृत्तांत उपलब्ध हैं उनके संबंध में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम लोग इनके द्वारा रचे गए जो गीत पाठ्यक्रम में हैं उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे।